ये 1907 में भी शहीद भगत सिंह ने के चाचा जी ने जो किसान आंदोलन शुरू किया था और 9 महीने अंग्रेज़ों के खिलाफ चला था और 9 महीने के बाद अंग्रेज़ों को अपने कानून वापस लेने पड़े थे और बड़ी-बड़ी सरकारें जो सारे वर्ल्ड में जिनका राज था उनको झुकना पड़ा था कि मोदी जी का किस बात की मूल्य है क्या। लेकिन लोगों को मुद्दा तो कोई देख ही नहीं रहा है। कौन देख रहा है कि बच्चों को नौकरी मिल रही है, कौन देख रहा है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कौन देख रहा है कि हेल्थ सिस्टम कैसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रधानमंत्री ऐसे धर्म की बात करे। जंतर मंतर पर जो पहलवानों का एक तरीके से आंदोलन बन गया है, इसमें अब हम देख रहे हैं हमारे सामने हमारे साथ मौजूद हैं शहीद भगत सिंह की भांजी, और ये किसान आंदोलन में भी काफ़ी तमाम मुद्दों को सामने रखी थी और सरकार पर सवालिया निशान खड़ी कर रही थी। आखिर सरकार मानी थी, अब आज पहलवानों के मुद्दे पर सरकार क्यों नहीं ले रही है एक्शन? मैम से ही जानते हैं, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर, क्या सरकार क्यों नहीं आखिर छोटी छोटी बातों को नहीं मानती है? सरकार लोगों का ध्यान नहीं, लोगों की सरकार नहीं है। चाहे लोगों ने चुनी है, अगर लोगों की सरकार होती तो लोगों की बात तो ज़रूर सुनती। इन बच्चों के लिए प्राइम मिनिस्टर इनको बुला सकते थे, इनसे बात कर सकते थे और जो दोषी है उसको सज़ा दिला सकते थे, लेकिन सरकार ने तरीका ही दूसरा लिया है कि अपने बहुबलियों को बचाना है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश किस तरफ चल पड़ा है। लोगों शहीदों ने, इतने हजारों शहीदों ने अपनी जवानियाँ दी हैं, अपना खून डोला है इस आज़ादी के लिए, लेकिन ये आज़ादी जा रही है। इसके लिए सभी लोगों को खड़े होना पड़ेगा। आप देखो, न्याय किसी को नहीं मिलता, कोई करप्शन इतनी हो गई है, सारा देश का जो संपत्ति बिक रही है और अब बात यहाँ तक आ गई कि यहाँ के देश की बच्चियों की भी इज्जत सुरक्षित नहीं है और वो भी मिनिस्टर, वो भी सरकार में है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि एक ये शांतिमय तरीका है, सरकार को बात माननी चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए जल्दी। अगर नहीं करेंगे तो लोग सारे जो गलत काम होता है उसके लिए तो खड़े हो जाते हैं। आप देख रहे हो, यहाँ से मैं 7 दिन से यहाँ हूँ, मैं देख रही हूँ इतने लोग 7 दिन से और इतने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी सपोर्ट बच्चियों को दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिन बच्चियों ने देश का नाम रोशन किया उनके साथ ये हुआ तो हमारे साधारण लोगों के बच्चों के साथ क्या होगा। तो वो सुरक्षा चाहते हैं, सब लोगों में असुरक्षा की भावना आ गई है। तो ये एक समझ लो, अगर इसमें जीते हैं तो एक जो सबक है, जो लेसन है, वे सभी को जाता है कि ऐसा कर्म नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो सजा भुगतेंगे। तो ये प्रोटेस्ट किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, ये सभी लोगों को मिल करके एक गलत आदमी को जिसने क्राइम किया है उसको जेल में डालने का है। तो हम लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इन बच्चों के सपोर्ट पे आओ। ये एक बड़ी बात है कि एक लड़की स्टेज पर आकर अपनी बताए कि मेरे साथ क्या हुआ है। कोई लड़की नहीं बता सकती। बड़े हौसले, बड़ी हिम्मत की बात है। अगर उन बच्चियों ने इतना हिम्मत की, हौसला किया, तो हम लोग सभी उनके साथ हैं। क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार का बहुत बड़ा रोल है इसमें बचाने को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी सरकार के मिनिस्टर ऐसे हैं तो मोदी सरकार का कैसे नहीं रोल। बिल्कुल मोदी सरकार, मोदी जी का उस पर सपोर्ट, उसने बोला है कि मोदी जी मेरे को बोले तो मैं रिजाइन कर सकता, तो मोदी जी नहीं बोले तो चाहिए तो उसको खुद ही देना चाहिए था इस्तीफा। मोदी जी को क्यों वेट करता है? लेकिन फिर भी मोदी जी को देखना चाहिए, इतने लोग हैं, लोगों ने तो आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, आप कैसे बन गए? जब लोगों की तो आप बात सुननी चाहिए। जब इतने लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उसकी बात सुने, तो सरकार तो पूरी सपोर्ट दे रही है और इसमें न्याय के लिए भी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। तो इतनी जल्दी ये सरकार नहीं मानती है। अब लखीमपुर में 5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। अब उसके लिए सरकार ने क्या किया? उसका मिनिस्टर ने रिज़ाइन नहीं दिया। जब जिसका बेटा है वो इतना बड़ा मिनिस्टर है तो उसको सज़ा देते जज भी डरेगा और पुलिस वाले भी डरेंगे।
तो ये हमारे देश के हालात जो हैं ऐसे ख़राब हो रहे हैं। सभी लोगों को इस आज़ादी को संभालने के लिए उठना पड़ेगा। ये तो एक शुरुआत है कि लोग समझने लगे हैं। जैसे किसान आंदोलन में भी लोगों ने समझा कि अगर हम सभी लोग इकट्ठे होंगे और सरकार पर प्रेशर डालेंगे तो अपनी बात मनवा सकते हैं। ये 1907 में भी शहीद भगत सिंह ने के चाचा जी ने जो किसान आंदोलन शुरू किया था और 9 महीने अंग्रेज़ों के खिलाफ चला था और 9 महीने के बाद अंग्रेज़ों को अपने कानून वापस लेने पड़े थे और बड़ी बड़ी सरकारें जो सारे वर्ल्ड में जिनका राज था उनको झुकना पड़ा था कि मोदी जी का किस बात की मूल्य है। लेकिन मैम जिस तरीके के हालात हो रहे हैं कि हर छोटे छोटे मुद्दे पर और सरकार ने बैठा दिया पंजाब के किसानों तमाम जगहों किसानों पूरे देश के किसानों को उतार दिया सड़कों 13 महीने तक और ऐसे ही यहाँ पर तो क्या और देश के तमाम इतने मुद्दे हैं हर किसी के लिए सड़क पर ही उतरना पड़ेगा लोगों को मुद्दा तो कोई देख ही नहीं रहा है। कौन देख रहा है कि बच्चों को नौकरी मिल रही है? कौन देख रहा है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है? कौन देख रहा है कि हेल्थ सिस्टम कैसा? ये तो बातों से ही सारा कुछ ऊपर ऊपर अपने लिए कर रहे हैं। सब जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। जनता को तो उठना ही पड़ेगा। और दूसरी बात जनता ने इनको बनाया है। अगर जनता को तकलीफ है इस टाइम तो जनता उतार भी सकती है। लेकिन धर्म की राजनीति और तमाम चीज़ों पे बोलते नजर आते हैं पीएम मोदी और इन सब मुद्दों पे खामोशी रहती है। खामोशी रहती है। अभी समाज में जागृति आने वाली है, शुरू हो गई है नहीं है। कैसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रधानमंत्री ऐसे धर्म की बात करे ना? तो मैं ये भी ये कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं, कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। ये टोपी एक टाइम में हिंदुओं को दिखाने के लिए टोपी नहीं पहनेंगे और दूसरी जगह जाके पहन लेंगे। तो ये इनका धर्म कुछ नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा ये सभी का। अगर हिंदुओं के बच्चों को ये गुंडे बना रहे हैं तो हिंदुओं को नुकसान कर रहे हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए उनको पावर दे देनी और किसी के घर में जाके चूल्हे में देखो क्या बन रहा है, किसी के देखो कि ये गाय मारा जाए। ये उन लोगों का भला नहीं कर रहे, हिंदुओं को कुछ भला नहीं कर रहे। और ये तो अपनी राजनीति चला दे रहे हैं। हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, सारे को। शहीदों को भी यूज लिया जाता है राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन शहीदों का दिन आएगा उस दिन मना लेंगे। ठीक है। लेकिन आज तक शहीदों को शहीदी का दर्जा तो दे नहीं पाए। जिन्होंने अपनी जान दी इन लोगों को, उन्होंने किस लिए जान दी थी? इसलिए जान दी थी कि सभी लोग बराबर हों, गरीब हो, अमीर, लेकिन कोई बहुत अमीर ना हो, किसके पास ज़्यादा पावर ना हो, सभी बराबर हों, अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिए। लेकिन कैसी खुशहाल ज़िंदगी है? लोगों से क्या अपील करना चाहिएगा? यहाँ पर जो बेटियाँ रो रही थी उस रात को और आज का जो माहौल है कि आप लोग जुट गए हैं उसके बाद, यही सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है। सभी बहनों बच्चियों वाले हैं। सभी इस बात को जानते हैं कि ये अगर ये मिनिस्ट्री में आना शुरू हो गया बात तो इसको रोकेगा कौन? इसको लोग ही इकट्ठे होकर रोक सकते हैं। और सभी देशवासियों को मेरा यही प्रार्थना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सपोर्ट करो और जीत अवश्य होती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।